हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विरोधियों ने फिर से करने शुरू कर दी है साजिश, और क्या उनकी प्लानिंग्स हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो रीडिंग को अंत तक ज़रूर सुनना है आपको। वैसे तो ये सब जनरल रीडिंग रहती है, किसी से भी रेजोनेट हो सकती है, किसी से भी नहीं भी। तो जितना रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आपको अपने लिए समझना है, जो पार्ट रेजोनेट नहीं हो रहा है वो आपको अदर सोल के लिए समझना है। और कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी मुझ तक पहुंचाते रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते देखते लाइक ज़रूर कर दें। अगर थोड़ी सी भी ठीक लग रही है तो लाइक आप ज़रूर करें। और रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं वो क्लेम कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं जो भी रीडिंग लेकर आ रही हूँ वो आपसे रेजोनेट होती भी है या नहीं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं, तो सच में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे। और मैं जो भी रीडिंग करती हूँ ये जेंडर वाइज नहीं होती है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है, अगर आप किसी भी जेंडर के, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक पे आपको पूछना है, तो ये जो नंबर है 8840298154, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक बार अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, और आप जानते हैं पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, तो एक बार अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर दूंगी। चलिए अब हम आते हैं रीडिंग पर। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं और कुछ कार्ड सिलेक्ट किए हैं। तो कार्ड सेलेक्ट करने से मुझे ये चीज़ मालूम पड़ रही है कि जो अभी आपके विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस में लगे हैं। एक होता है ना कि आप टास्क कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस में हैं, तो ये ना जिस प्रोसेस में लगे हुए हैं उस प्रोसेस में ये अचीवमेंट की तरफ हर कोई बढ़ना ही चाहता है। जब कोई किसी रास्ते पे निकलता है तो ये सोचता है कि कैसे भी करके हम उस एंड तक पहुँचें जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, जहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है, कैसे भी करके हम उधर तक पहुँच जाएं, बस ये सब सोचते हैं। तो वैसे ही इस इंसान ने सोचा और ये बस निकल पड़ा। बस इसने ये नहीं सोचा कि ये इंसान अच्छे की तरफ निकला है या ये इंसान बुरे की तरफ निकला है। बस इस इंसान ने अपना एक कदम बढ़ा दिए। अब इस इंसान की मंशा गलत थी। अब एक बात बताओ, आप अगर किसी की मंशा गलत है तो डिवाइन उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, या ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स उसको कैसे रिजल्ट देंगे। रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। अगर आप कितने भी एफर्ट करोगे आपको लगेगा, क्षणिक एकदम भ्रम होता है ना, जो एक इल्यूज़न आप मान लीजिए, काइंड ऑफ इल्यूज़न हो सकता है आपको, ऐसा भ्रम हो सकता है आपको, ऐसा डाउट लग सकता है कि चीज़ें मेरे फेवर में जाएंगी। बट अगर आपका मन खराब है, अगर आपके चाल चरित्र खराब है, अगर आपका नज़रिया किसी के लिए ख़राब है, तो फिर वो चीज़ें रेसिप्रोकेट होंगी, मतलब वैसे ही सेम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इंसान जो है ये बुराई के रास्ते पे चला, और इसने बहुत एफर्ट किए, बहुत मेहनत की। आपको वीडियो एंड तक देखना है, मैं सारे कार्ड्स जो हैं डिस्क्राइब कर रही हूँ डीपली। तो इस इंसान ने बहुत प्लानिंग करी, बहुत प्लॉटिंग करी आपको नीचा दिखाने के लिए। काफ़ी मतलब इसके मन में जो गंदगी थी वो अभी भी पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुई है। इसके बहुत साजिशें, बहुत षड्यंत्र इसके पब्लिक के सामने आ गए, घर वालों के सामने आ गए, बट इसने हार नहीं मानी। कहते हैं ना, नीच को शर्म की मतलब शर्म से क्या हया, उसको शर्म से कोई मतलब ही नहीं है उसको, वो तो बेशर्म हो जाते हैं। जब नीच इंसान नीचता पे उतरता है तो उसको कोई हया, कोई शर्म, कुछ लिहाज नहीं रहता। वो कद्र और फिक्र करना छोड़ देते हैं, तभी वो इस रास्ते पे निकलते हैं। तो इसको कोई शर्म ही नहीं है इस पर्सन को। इतनी बार इसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो रिवील हो चुकी है, रियल जो इसका विलन साइड है वो रिवील हो चुका है, बट हर बार ये इंसान फिर वही हरकत करता है। अभी ये इंसान कॉन्टिन्यूसली आपके अपने लोगों पर अटैक कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो मुझे बहुत दुख की बात लग रही है, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ये चीज़ देखकर कि आपके अपने लोग ही इस इंसान की बातों में आ गए हैं और आप पर सवाल कर रहे हैं। इतने दिनों का आपका रिश्ता है, इतने सालों का आपका साथ है, वो चीज़ भूल कर किसी थर्ड पर्सन की बात पे भरोसा करना, या कुछ ऐसी चीज़ों पे को देखकर मान लेना। कई बार आंखों देखी भी झूठ हो जाती है, क्योंकि आपके देखने का फेर पड़ जाता है। आप कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं
कि ऐसा होता है कि आप सही होते हो बट दुनिया आपको गलत करार कर देती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ने कह दिया तो आप गलत हो गए। अगर आप अपने आप में सही हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। तो ऐसा ही आपके साथ हुआ। ये जो आपके अपने लोग हैं ये कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया इन्होंने, और आपने इनके लिए कितना भी कुछ किया, कितना भी इनके लिए सोचा, बट इन्होंने उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रखी और यहाँ तक कि आपको मिसजज किया। आपने जो बात बोली उस बात को इन्होंने एनीवे लिया और उस बात का बतंगड़ बनाकर आपकी ही इंसल्ट की, आपका ही पब्लिकली तमाशा किया, आपके ऊपर इल्ज़ाम थोपे गए, आपके लिए ऐसा सब कुछ किया। ये सारे षड्यंत्र जो हैं ये थर्ड पार्टी के किए हुए थे, बट इसमें नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ और आपके अपनों का हुआ, क्योंकि उनका इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको जो हर्ट किया, आपसे और उनका थोड़ा डिस्टेंस आ गया, वो जो बॉन्ड था उसमें दरार आ गई। उन्होंने एक इतना प्यार करने वाला, इतना अच्छा, इतना केयरिंग इंसान खो दिया। वो बात उन्हें अभी समझ नहीं आ रही है, वो बात उनको बाद में समझ आएगी, क्योंकि आपने तो उनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचा, हमेशा पॉजिटिव सोचा, कभी भी उनके लिए गलत नहीं सोचा, कभी भी गलत करने के बारे में सोचा ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आया कि आप उनके लिए गलत भी कर सकते हो। आपने हमेशा अच्छा ही सोचा सबका। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे कि जो बाज नहीं आ रहे। इतना सब कुछ आपके साथ हो गया, इतना सब कुछ कि इंसल्ट भी हुई, दूसरों अपनों से हाथ भी धोए, आई मीन दूरियां भी हो गई अपनों से, और उस इंसान ने भी कदर नहीं की आपकी। और देखिए ऐसा होता है ना कि कई बार जैसे समय बुरा आता है तो हर तरफ से ही शैटर्ड, हर तरफ से ही टूट जाता है इंसान, तो वैसा आपके साथ हुआ क्योंकि ऐसा करा गया है। ऐसे थर्ड पार्टी जो है ऐसे मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, कुछ आपका भाग्य भी सही नहीं चल रहा जिसकी वजह से उनके मैनिफेस्टेशंस, उनके एक्शंस सब कुछ एक ही टाइम पर आकर गिर गया है, जिसकी वजह से आप पूरे घिरे हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी परेशान लग रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत डाउन जा रही है, बहुत ज़्यादा। मैं तो यही कहूँगी प्लीज़ डिवाइन, मेरे सब्सक्राइबर्स को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप ब्लेस करिए प्लीज़, उनके ऊपर से जो भी ये परेशानी है उसको दूर करिए, उनको शांति दीजिए, संतुष्टि दीजिए, उनको सहारा दीजिए ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। प्लीज़ डिवाइन उनकी हेल्प करिए। हाँ, तो अब मैं रीडिंग पर वापस आती हूँ। तो यहाँ पर देखकर एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगता है। जब भी मैं ऐसी रीडिंग करती हूँ तो मेरे तो गूज़ बम्प्स आ जाते हैं और मैं लिटरली आई कैन फील दी वाइब कि क्या इंसान पे बीत रही है, कि अच्छा बुरा हर तरीके से मैं वो फ़ील करने लगती हूँ। जब मैं आप लोगों की एनर्जी पिक करती हूँ, वो एनर्जी मैं खुद में फ़ील करने लगती हूँ। पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव, नेगेटिव होती है तो नेगेटिव। तो अभी जो मुझे लग रहा है ना, तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझ पे दिक्कत है। ऐसे ये जो थर्ड पार्टी आपके लिए प्लानिंग्स करते हैं, इतनी गिरी हुई हरकतें हैं, इतनी गिरी हुई सोच है, बट मुझे सबसे ज़्यादा दुख इनकी प्लानिंग का नहीं लग रहा है। ये तो इनका तो काम है प्लानिंग करना, इनका काम है। ये तो राक्षस प्रजाति के हैं, राक्षस लोग हैं। कलयुग में कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर राक्षस रहेगा, तो इन्होंने अपने अंदर राक्षस को पनपा है। तो ये तो राक्षस हैं, राक्षस के ही काम करेंगे, इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। इनसे तो ईश्वर गिला शिकवा लेगा और इनके हर एक कर्म का दंड इनको देगा, और आप देखना ये भुगतेंगे, आज नहीं तो कल इनको कर्मा हिट करेगा। लेकिन मुझे दुख उन लोगों का है जो आपके अपने थे, जिन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जिन्हें आप पर ट्रस्ट करना चाहिए था, जिन्हें आपकी साइड रहना चाहिए था, वो कैसे मुकर गए, वो कैसे इतने हल्के हो गए, वो कैसे नहीं समझ पाए कि आप क्या हो क्या नहीं हो। अगर ये इंसान, ये जो अपना है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर ये आपका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, अगर आपका पार्टनर है सपोज़, तो ये जो पार्टनर है इसने आपको गलत समय पे छोड़ा। जब सारी दुनिया आपसे लड़ रही थी तब आपके पार्टनर को आपका साथ देना चाहिए था, या फिर ये अगर आपका दोस्त है, आपके फैमिली पर्सन है कोई, तो इस इंसान को आपके साथ खड़ा रहना चाहिए था, आप पे ट्रस्ट करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसी समय आपका साथ छोड़ना सही समझा और अपने आप को क्लियर आउट कर दिया आपकी साइड से, जबकि आप अपनी जगह पर गलत ही नहीं थे, आपकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। बात ये है, आप जितने भी दुखी रहे, जो कुछ भी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी आज की रीडिंग में आपको यही समझाना चाहूँगी कि जो थर्ड पार्टी है ना, कॉन्टिन्यूसली आपको नुकसान पहुँचाने के लिए वर्क कर रही है।
लेकिन मैं ये बात समझती हूँ, जो आपकी कंडीशन है मैं वो चीज़ समझ सकती हूँ, क्योंकि कार्ड्स मेरे सामने हैं, डिवाइन के मैसेजेस आ रहे हैं बराबर। तो ये चीज़ मैं फ़ील कर सकती हूँ, ये चीज़ पिक कर सकती हूँ आपकी वाइब की। हाँ, आप जितने कष्ट में हो, आपको उस दुश्मन से ज़्यादा अपनों से फ़र्क पड़ रहा है, अपने लोगों के एक्शन से फ़र्क पड़ रहा है, ये चीज़ मैं समझ रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी, हिम्मत रखें आप, क्योंकि अंधेरी रात के बाद उजाली सुबह होती है। और जब वो सुबह होगी तो ये सब जो लोग आपसे दूर गए हैं, ये आपके पीछे पीछे भागेंगे, क्योंकि जब कहते हैं ना 10 साल बाद तो घूरे के भी दिन बदल जाते हैं। आप तो इंसान हैं, आपके दिन ऐसे ही नहीं रहने वाले हैं। बस आप ये देखिए कि जो बुरा वक्त है ना, उसमें कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं। कई बार अपने लोग ना पराए बन जाते हैं और पराए लोग अपने बन जाते हैं। तो ये वो समय है कि आप चेक करना, जिन्हें आप अपना समझते थे, क्या वो आपके अपने हैं। क्योंकि ईश्वर बुरा समय उन्हीं को देता है जो वो झेल पाते हैं, और इसीलिए देता है क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपके कल्याण का समय आने वाला है, और आपके अच्छे समय में कौन आपके साथ रहेगा, ये वक्त डिसाइड करने वाला है। कहीं ऐसा ना होता कि आपके अच्छे समय में आप बुरे लोगों को भी साथ ले जाते और वो अच्छे समय भी ख़राब कर देते। तो इसलिए ये फ़िल्टर करने का समय है, फ़िल्टर करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने साथ आगे ले जाइए, और जो कचड़ा कचड़ा है उसको यहीं बुरे वक्त में छोड़ जाइए। और जब आपका नया दौर शुरू होगा, अच्छे दिन आएंगे, तो आप ये देखिएगा कि तब सिर्फ आपके अपने लोग होंगे जो कि रियल में अपने होंगे, चाहे वो आपके खुद बनाए हुए हों, चाहे वो बाहरी लोग हों, चाहे वो आपके खून के रिश्ते हों। बट जिन्होंने आपके बुरे वक्त में साथ दिया ना, वही एक्चुअल में आपके सगे संबंधी होंगे, वही आपके अपने होंगे। खून से या रिलेशन से कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है दिल से दिल का नाता। अगर आपने किसी अजनबी से भी दिल से दिल का नाता जोड़ दिया और वो आपके लिए मर मिटने को तैयार है, तो आप समझिए वो इंसान आपका अपना है। और यदि कोई अपना इंसान भी मतलबी है, आपको ज़रूरत के समय में छोड़ कर जा रहा है, तो वो इंसान आपका अपना नहीं है। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। आई होप आज की रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। जो डिवाइन की तरफ से मैसेज आए थे, मैंने पूरी तरह से आपको देने की कोशिश की है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या आपको फ़ील हुआ रीडिंग से। अगर आप अपनी कोई बात साझा करना चाहें तो उसमें भी ना हिचकिचाएं। नए लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, बहुत सारा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप लोगों के लाइक बहुत कम होते हैं। अगर आप लोग देखते हैं वीडियो तो प्लीज़ पूरी देखा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।